अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी आज का व्लॉग है बर्थडे व्लॉग, जो कि अज़लान की सालगिरह है। आज माशाल्लाह अज़लान पूरे 9 साल का हो गया है और जी ये उसकी प्रेपरेशन हो चुकी है सारी। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन और उसकी क्विक वाली रेसिपी जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिया है। नॉर्मल साइज़ है, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है। और इसके अंदर मैंने अभी डाला है एक अंडे की सफ़ेदी सिर्फ डाली थी मैंने। और ये है कॉर्नफ्लोर। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि स्पेन में कॉर्नफ्लोर जो है वो किस तरह का है। तो ये इस तरह का होता है, ये आपको हर मार्केट से मिल जाएगा, पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है। तो अभी जो है इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून जो हैं वो हम कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है इसमें काली मिर्च जो है वो डालेंगे हाफ़ टी स्पून। और नमक भी डालेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। बहुत थोड़ा थोड़ा नमक डालने हैं क्योंकि बहुत सारी मतलब पार्ट्स में होता है ये 2-3 पार्ट्स में, तो उसमें फिर सॉल्ट जो है वो दोबारा से जाएगा। तो इसलिए हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है और इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको ये मैरिनेट करके रख देंगे। और जी यहाँ पे मैंने लिया है एक खुले फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है और उसमें ये जो चिकन पीसीज हैं जो मैंने मैरिनेट करके रखे हैं 15 मिनट के लिए, उनको एक एक करके रखते यहाँ पे ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। ये इकट्ठे भी नहीं डालने हैं और थोड़ा थोड़ा जो है इनको हटा के डालना है ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की वजह से जो है ना बहुत जल्दी ये जुड़ जाते हैं। और इनको फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन ना हो जाए। और अभी मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि ये कुक हो चुके हैं और इसी तरह मैं जो है बाकी बचे हुए भी डाल दूँगी। और जी सारे जो हैं वो चिकन पॉपकॉर्न इसको बोलते हैं वो फ्राई हो चुके हैं। और अभी जो है मैंने ऑयल लिया है 2 से 3 चम्मच, वही ऑयल जिसमें मैंने फ्राई किए थे। और उसमें अदरक लहसुन का जो है वो चॉप्ड है, बारीक चॉप्ड का लिए थे मैंने, 1 चम्मच वो डाला है मैंने। और इसको थोड़ा सा फ्राई करके अभी मैंने इसमें 2 कप पानी जो है शामिल कर दी। ये बड़े वाला कप है, तकरीबन 500 मिलीलीटर पानी होगा ये। और जी अभी मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर। ये है चिकन पाउडर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको किसी भी मरोक्की की शॉप से मिल जाएगा या पाकिस्तानी स्टोर से, हलाल होता है ये चिकन पाउडर। और ये इसमें डालेंगे, यखनी की तरह तैयार हो जाएगा ये। वैसे आप यखनी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। और जी अभी इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है और काली मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। और अभी इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। और ये सोया सॉस जो है मैं लीदर से लेती हूँ, इसमें कोई भी ई कोड नहीं होता, वरना बहुत सारी मार्केट्स के जो है ना वो उसके अंदर ई कोड्स वगैरह होते हैं। तो जी ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला है और इसको जो है ना वो मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन इसको जब वो बॉयल आने लगे तो इसके अंदर जो है ना वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे बेल पेपर्स 3 कलर की और एक जो है मीडियम साइज़ जो है ना वो अनियन इस तरह चौकोर काट के रखे हुए हैं क्यूब्स में, और ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जी फिर इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और जब ये सब्ज़ियां जो हैं हाफ़ कुक हो जाएं तो इसके अंदर मैंने ये शामिल किया है कॉर्नफ्लोर। मैंने 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर वो थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि थोड़ी सी जो है ना थिकनेस सी आ जाए। और सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना कि ये बिल्कुल गल के जो हैं वो पानी के साथ ही मिक्स हो जाएं, ज़रा खड़ी खड़ी रहनी चाहिए और कलर उनके वैसे ही अच्छे से रहने चाहिए। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद जो है मैंने मीडियम हीट पे ही इसको 4 से 5 मिनट पकाया है। और जैसे ही थोड़ा सा थिक हुआ है तो इसके अंदर मैंने जो है वो चिकन डाल दिया था जो हमने पॉपकॉर्न बना के रखे हुए थे। और जी इसको मैंने चिकन के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पकाया था और फिर इसके अंदर ऐड कर दिया था स्प्रिंग ऑनियन। और जी ये हमारी बिल्कुल क्विक वाली जो रेसिपी है वो रेडी है चिकन मंचूरियन की। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी रेड चिलीज़ भी जो है वो ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में, इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओला मोमिन, वालेकुम सलाम मोमिन। ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Globos! ¡Qué bien! कैसा? अच्छा अज़लान कैसा लगा डेकोरेशन? Bien.
पिछली दफ़ा नहीं ना किया था तो अज़लान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सैड था कि मेरी बर्थडे अच्छे से नहीं मनाई, किसी को इनवाइट नहीं किया। आज हमने इसके सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया, सारी लड़कियां हैं जो क्लास फेलोज हैं। मोमिन के पास आ। और जी ये हमारी टेबल हो चुकी है तैयार। कबाब बनाए हैं मैंने, चिकन मंचूरियन बनाया और चिकन फ्राइड राइस बनाए हैं, खीर बनाई है और चटनी वगैरह वगैरह। और अभी हमारे गेस्ट जो है ना बस एंटर होने ही वाले हैं। ये हमारी डेकोरेशन। Hola, Momin. Está Mai, mira. Que estoy en casa. Con आगे Momin आई, hola. Ali इधर देखो Ali. Hola. मम्मी अली इधर देखो अली, हेलो होला। अली गिफ्ट लेके आया अज़लान के लिए। मोमिना हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसकी हैप्पी बर्थडे है उसको होश ही कोई नहीं। रिमोट मुझे तो हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग करो मम्मी, लड़ाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अज़लान। चलो भी काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अज़लान। मोमिन मेरा मोमिन इतनी देर से इंतजार कर रहा है कि जल्दी से केक काटे और मैं खाऊं। हम क्या खाएंगे? Otra vez, mira, sí, mira, comida no, tío. Mira, comida no. Venga, rápido. अच्छा उसको अली को दो खोले वो ही, अज़लान को दो ना। अल्लाह। और ये देखिए मैंने डेकोरेशन कैसे की थी। अभी मैं इसको उतार लूंगी क्योंकि पर्दे जो है ना फटने का खदशा है। ये देखिए ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही रुक ही नहीं रहे थे, बार बार गिरते जा रहे थे टेप के साथ। तो मैंने जल्दी में जो है ना, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने फिर ये स्टेपलर की जो है ना पिन्ने सारे जो है ना तो ये इनके साथ लगाई हुई है पर्दों के साथ। ये देखिए ये सारी जो है ना अभी मैं उतार लूंगी। ये ना ओके कर्टन हमारा जो है ना वो जाता रहे। वैसे नॉर्मली जो है ना कई कई दिन लगी रहती है इस तरह की डेकोरेशन जो है ना, बर्थडे के बाद 3-4 दिनों तक जो है ना वो मैं नहीं उतारती, लेकिन अभी ये उतारना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं। और ये जो पिन उतारने के लिए ना ये यूज़ करूँगी मैं, ताकि पर्दा जो है ना ख़राब ना हो, वरना जो होता है ना खींच के अगर उतारेंगे तो वो पर्दे का जो है ना सुराख हो जाएगा उसमें। तो इसके साथ काफ़ी इजी जो है ना निकल जाती हैं पिनें। और ये अज़लान को जितने भी गिफ्ट्स मिले थे ना वो सारे ही कपड़े थे, और सभी ने मतलब कपड़े ही दिए। और घर से भी हमने भी जो है उसके लिए जैकेट्स वगैरह और शूज़ वगैरह ही ख़रीदे थे, जो चीज़ें काम आ सकें, क्योंकि खिलौने वाली तो उसकी उम्र नहीं रही। तो
तो ये बुक्स और एक मतलब उसको ट्राउज़र शर्ट और जैकेट जो है वो एक हमारी स्पेनिश फ्रेंड है जो आपने व्लॉग में भी देखी है, वो अज़लान को बहुत ज़्यादा चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो ये उन्होंने गिफ्ट की थी बुक्स और उसको कपड़े। तो ये बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की हैं बच्चों वाली और स्टोरी बुक है। और किताब जो है वो एक बेहतरीन तोहफ़ा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी जब कभी मुझे कोई बुक गिफ्ट करता था। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।